देखिए, अगर मान लीजिए आप नीट का एग्जाम देने का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका नीट का सिलेबस क्या रहता है, आपका नीट का सब्जेक्ट क्या रहता है, फिर आप नीट एग्जाम किस के हिसाब से दे सकते हैं। देखिए, आपका नीट का जो सिलेबस रहता है, आपका 3 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहता है, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया और आपका बायोलॉजी हो गया। और अगर मान लीजिए आप नीट के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका जो क्लास 11th का जो सिलेबस है, आपका क्लास 12th का जो सिलेबस है, आपका अच्छा से आपका क्लियर होना चाहिए। और फिर ऊपर से क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका शुरू से आपका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो फिर आपका ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे क्या मान लीजिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी अगर आपका बहुत स्टार्टिंग से ही आपका कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, वो स्टार्टिंग से ही आपका कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्लियर है, आप बहुत ही आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फिर आपका बहुत प्रैक्टिस भी आपका बहुत अच्छा है, तो फिर आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए, अब नीट के एग्जाम में क्या होता है कि सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि नीट किन लोगों के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं और आपको बायोलॉजी आपको पसंद नहीं है, जैसे कि बायोलॉजी में बहुत सारा आपका चैप्टर रहता है, बहुत सारे लेसन रहता है, जैसे कि मान लीजिए आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको जानकारी आपको ठीक से नहीं है, या फिर आपको प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी ठीक से नहीं है, तो फिर हो सकता है कि आप मतलब मेडिकल लाइन में या फिर आप डॉक्टर आप नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फिर नीट आपका किस के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मेडिकल में के लाइन में जाना है, आपको अगर आपका MBBS का तैयारी करना है या आपको BDS में जाना है, तो फिर आपको नीट का आपको एग्जाम देना चाहिए। अब नीट के एग्जाम देने से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं, तो फिर आप एक डॉक्टर अच्छा बन जाता है, लेकिन डॉक्टर बनते बाद में सबसे पहले आपको MBBS आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर MBBS क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक अच्छा कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, और अच्छा कॉलेज जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। और जब आप नीट के एग्जाम के लिए जब अपेयर होते हैं या फिर आप नीट के एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो आपका जो टॉप जो बेस्ट आपका जो मेडिकल जो कॉलेज होता है, उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आप मान लीजिए आपको बायोलॉजी आप बहुत आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका फिजिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो ही आप मतलब नीट का एग्जाम दीजिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपका बायोलॉजी पसंद नहीं है, आपको फिजिक्स पसंद नहीं है, या केमिस्ट्री पसंद नहीं है, या फिर हो सकता है कि मान लीजिए आप रट कर आ रहे हैं, जैसे फिजिक्स में आप सबको पता तो है लेकिन आपका रटा हुआ कॉन्सेप्ट है, या फिर आप याद किए हुआ आपका कॉन्सेप्ट है, तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको क्रिएटिविटी आपके पास वो चीज़ नहीं है, फिर आपको समझने का वो क्षमता नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाएंगे, तो फिर आप मेडिकल का तैयारी नहीं कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि देखिए आप मेडिकल का एग्जाम के लिए अप्लाई तो आप करते हैं, फिर आप अच्छा आपको मार्क्स भी मिल जाता है, लेकिन जब MBBS का तैयारी करेंगे, जब MBBS जब करेंगे, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारा आपका मतलब मेथड रहता है, बहुत सारा आपका प्रोसेस रहता है। अगर उस प्रोसेस में अगर आपको अच्छा आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो फिर आप MBBS क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर आपको अच्छा आप मतलब डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि नीट एग्जाम देने से पहले कुछ आपको पॉइंट्स हम बता देते हैं कि आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए अगर जेन्युइनली अगर आपको फ्यूचर में आपको डॉक्टर बनना है, तो ही आप नीट का एग्जाम दीजिए। अगर मान लीजिए आपका जो फील्ड है आपको डॉक्टर बनने का है, या फिर आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी में अच्छा अपना सर्विस देना चाहते हैं, या फिर आप मतलब सोसाइटी में समाज सेवा करना चाहते हैं, आप मतलब थ्रू डॉक्टर के हिसाब से, या फिर आपको डॉक्टर बनना है, तो ही आप मतलब अब नीट का एग्जाम दीजिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर तो बनना तो चाहते हैं, लेकिन आप इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोग को होता है कि इसमें बहुत अच्छा रेस्पेक्ट आपको मिलता है, या फिर आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलता है, तो फिर इसके हिसाब से अगर आप नीट के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप डॉक्टर बनने का तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि फ्यूचर में आपको दिक्कत हो जाए। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई भी प्रोफेशनल या जब भी आपको आप सर्विस को आप मतलब चुनते हैं, तो फिर अब में उसमें आपका सच्चाई होना चाहिए, फिर आपको एक जेन्युइन आपका वो फील्ड होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मतलब अच्छा सा एडमिशन तो आपका हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए जब आप MBBS क्लियर करेंगे, या फिर MBBS की जब आप तैयारी करेंगे, अगर उसमें अगर आप अच्छा से अपने आप को आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप सर्विस अच्छा से दे नहीं पाएंगे फ्यूचर में, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाता है। क्योंकि देखिए, लास्ट जो नीट का जो एम होता है, या लास्ट इसका गोल क्या होता है, डॉक्टर बनना। अगर आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप अच्छा आपको डॉक्टर बनना है, आपको पेशेंट को देखना आपको अच्छा लगता है, या फिर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ही आप डॉक्टर बनिए। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर आप डॉक्टर अच्छा सा नहीं बन पाएंगे, या फिर आप जैसे कि आप बहुत अजीब या बहुत खराब डॉक्टर बनेंगे, तो फिर इससे क्या होता है कि अगर आप पेशेंट का भी आप लाइफ को रिस्क में डाल देंगे, या फिर हो सकता है कि आप सर्विस आप सोसाइटी में दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको यही करना है कि अगर मान लीजिए आपका मन से या आपका मतलब दिल से अगर निकलता है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो ही आप नीट का एग्जाम दीजिए। नहीं तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप नीट तो क्वालिफाई कर जाएंगे, या फिर आप MBBS बन तो जाएंगे, लेकिन जब आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगा, या फिर वहां पर अगर आप अच्छा सा पेशेंट को आप मतलब ठीक से इलाज नहीं कर पाएंगे, या फिर उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए
एक क्या होता है नीट के एग्जाम देने से क्या होता है कि आपका एक एलिजिबिलिटी बन जाता है कि आपको एमबीबीएस आप बन मतलब आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप एमबीबीएस आप क्लियर कर भी लिए, आपको अच्छा डॉक्टर आप बन भी गया, लेकिन अगर मान लीजिए रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप अच्छा सर्विस नहीं दे पाएंगे या फिर अच्छा से आप पेशेंट को देख नहीं पाएंगे, उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे या फिर उसका जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर हो सकता है कि आप अच्छा डॉक्टर आप नहीं बन पाएंगे। थ्योरी में क्या होता है कि आप थ्योरी अब तो अच्छा समझें, बायोलॉजी का जितना भी आपका जो कॉन्सेप्ट है या डिफिनेशन उसको आप अच्छा समझें, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर आप रियलिटी में अगर आप सर्विस अब अच्छा से जनता को या सोसाइटी को आप दे नहीं पाएंगे, या फिर आप पेशेंट को अच्छा से आप उसका मदद नहीं कर पाएंगे, या फिर उसको ऑपरेशन आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, या फिर आप सर्जरी नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप पेशेंट का भी आप जिंदगी आप रिस्क में डाल देते हैं, या फिर कोई भी सोसाइटी का या समाज में आप गलत मतलब रिजल्ट आप या फिर गलत आप मैसेज आप देंगे। डॉक्टर में क्या होता है कि आपको हो सकता है कि आपको 15 से 16 घंटा आपको सर्विस देना पड़े सोसाइटी में, तो इससे क्या होता है कि आप हो सकता है कि आप खुद प्रेशर में आ जाए या फिर आप खुद डिप्रेस हो जाए। तो इस हालत में भी अगर आप कंफर्टेबल फील करेंगे या फिर अब इस हालत में भी अगर आप सर्विस देना चाहेंगे सोसाइटी में, तो ही आप डॉक्टर बने। जैसे कि मान लीजिए पिछले 2 साल में क्या होता है कि आपका जो सिचुएशन जिस तरह आपका हुआ था, तो उसमें क्या होता है डॉक्टर लोग को ना छुट्टी था ना आराम था। इसमें क्या होता है वो लोग शायद 24 घंटा वो काम करते थे या फिर 16-17 घंटा वो सर्विस देते थे। और इस वजह से क्या होता था बहुत लोग पैनिक भी हो जाते थे, बहुत लोग डिप्रेस भी हो जाते थे, और बहुत लोग डॉक्टर लोग डर भी जाते थे। और इस वजह से क्या होता था कि अगर मान लीजिए अगर डॉक्टर ही अगर डर जाएगा तो फिर वो पेशेंट को कैसे डील करेंगे या पेशेंट को कैसे अच्छा मतलब सर्विस दे पाएंगे। तो इसीलिए आपको यही करना है कि जब भी अगर आप डॉक्टर अच्छा बनना चाहते हैं तो ही आप नेट का एग्जाम दीजिए, नहीं तो फिर अगर मान लीजिए अगर आप अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएंगे या फिर आप अच्छा सर्विस आप मतलब सोसाइटी को नहीं दे पाएंगे या फिर अच्छा आप सर्विस आप पेशेंट को नहीं दे पाएंगे, तो फिर मतलब डॉक्टर बनने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो इसीलिए आपको यही करना है कि अगर मान लीजिए आपका बायोलॉजी आपका इंटरेस्टेड फील्ड है, आपको फिजिक्स अच्छा समझ में आता है, आपको केमिस्ट्री अच्छा समझ में आता है, और अब अच्छा सर्विस आप पेशेंट लोग को देना चाहते हैं या सोसाइटी में देना चाहते हैं, तो ही आप नेट के एग्जाम का तैयारी कीजिए। अब इसमें क्या होता है कि देखिए बहुत सारा आपका स्टूडेंट लोग इसके लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे कि मोर देन आपका 10 लाख बच्चे लोग इसमें अपेयर होते हैं, और इसमें से क्या होता है बहुत कम ही लोग को इसमें एडमिशन आपको मिलता है। तो इसलिए क्या होता है देखिए अब एडमिशन में भी क्या होता है कि जब एमबीबीएस की तैयारी करेंगे तो बहुत सारा इसमें आपका पैसा भी जाता है, बहुत सारा आपका कोचिंग फीस भी जाता है, फिर एडमिशन फीस भी जाता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर इतना पैसा आप खर्चा करने के बाद भी अगर आप अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाते तो फिर आपका भी पैसा बर्बाद चला जाएगा, फिर आपका जो फ्यूचर है वो भी आपका सिक्योर नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद ही आप एनालाइज कर लीजिए कि अगर वाकई में आप इतना जो खर्चा करेंगे, इतना जो पैसा आप लगाएंगे आप कॉलेज में या फिर कोचिंग में या फिर आप ट्यूटर में कहीं पर भी अगर इतना जो पैसा खर्चा करेंगे और उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा तो फिर आपको ही भविष्य में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आपको यही करना है कि अगर मान लीजिए अगर आप परफेक्ट नहीं है डॉक्टर बनने में तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको नीट के एग्जाम को नहीं देना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको रियलिटी बता रहे हैं। रियलिटी यही है कि अगर मान लीजिए आप नीट के लिए आप फिट नहीं बैठते हैं या फिर आप बहुत फिट नहीं है तो फिर आपको ये एग्जाम को नहीं देना है। आपको जाना चाहिए आप अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड के हिसाब से। अगर मान लीजिए जो फील्ड आपको पसंद है उसी फील्ड में आप जाइए। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि 10th 12th आप पास कर गए, आप वहां से स्कूल से निकल गए, तो बहुत लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ या फिर कोई इंजीनियर बन जाओ या फिर आप इस प्लेटफॉर्म में आप चल जाओ। इसमें क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप उस हिसाब से आप चल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फैमिली लोग आपको बोल दिया कि आपको जाना चाहिए डॉक्टर बनना चाहिए, या फिर कोई रिलेटिव आपको बोल दिया कि आप एमबीबीएस का तैयारी करो। अब इसमें क्या होता है कि एफर्ट आपका होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप एफर्ट नहीं दे पाएंगे और ऊपर से क्या होगा दूसरों कहने पर अगर आप डॉक्टर बनेंगे या दूसरों कहने पर आप नीट के एग्जाम का तैयारी करेंगे तो फिर हो सकता है कि आप प्योरिटी के साथ या आप दिल के साथ आप वो एग्जाम का तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जब भी कोई आप सब्जेक्ट चुनते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें समय देना पड़ता है, आपको उसमें हार्डवर्क, आपको स्मार्ट वर्क, आपका टाइम भी बहुत सारा आपको लगता है। क्योंकि देखिए जब भी आप एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसमें आपका बहुत अच्छा मेहनत भी होना चाहिए, आपका हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, आपका स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, और बहुत सारा आपका स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए, आपका प्लानिंग भी होना चाहिए, और आपका अलग क्रिएटिविटी, आपकी यूनिकनेस भी होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि एक की लाइन में अगर आप उन लोग को देखकर अगर आप जा रहे हैं, अब मेडिकल की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी के कहने पर आप जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको हो सकता है कि आपको सक्सेस ना मिले। क्योंकि देखिए सक्सेस मिलने का जो रास्ता होता है वो बहुत सबका अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए अगर आपको मेडिकल पसंद नहीं है लेकिन कोई फैमिलीज या कोई रिलेटिव्स आपको कह दिया कि तुम मेडिकल लाइन में चल जाओ या फिर नीट का तैयारी करो, लेकिन
पैसा तो इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि आप जिस तरह मेहनत कर सकते हैं वो सब नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर मान लीजिए आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद से सवाल पूछिए कि आप डॉक्टर बनने के लिए लायक है कि नहीं है, या फिर अब जो भी आप तैयारी करेंगे इसमें आप कितना श्रद्धा के साथ आप मेहनत कर सकते हैं, या फिर अपना टाइम को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आप समय दे सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, चाहे वो यूपीएससी का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपका इंजीनियर का एग्जाम का हो, या मेडिकल लाइन का एग्जाम हो, या आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम हो, क्योंकि उसमें जब भी कोई आप एग्जाम देते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 12 से 13 घंटा, मतलब आपको कम से कम आपको 12 से 13 घंटा आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर रोज आप 24 घंटा में अगर आप 13-14 घंटा अगर आप पढ़ाई में या कोई भी फील्ड में अगर आप टाइम देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप वाकई में उस फील्ड के लिए आप बने हुए हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप टाइम तो दे रहे हैं लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि आप याद कर रहे हैं, आप रट रहे हैं, या फिर आप किसी कहने पर गाइडिंग के हिसाब से आप जा रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, पहुंचने के लिए हर इंसान का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, हर इंसान का अलग अलग गोल सेट होता है। तो उसके हिसाब से अगर आप मान लीजिए आप नीट का आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपका कौन सा स्ट्रेटेजी है, आपका कौन सा प्लानिंग है, आपका कौन सा स्टेप है, आपका कौन सा वो रणनीति है, आपको वो खुद से आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान का अलग अलग मतलब प्लानिंग रहता है, हर इंसान का अलग अलग आपका स्ट्रेटेजी रहता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब भी मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप फिट है कि नहीं है, आपको पहले आपको जांचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब जो भी इंसान को अभी मेडिकल का तैयारी करता है उन लोग का लास्ट एम क्या होता है कि डॉक्टर ही बनना है। अगर मान लीजिए आप अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएंगे तो फिर हो सकता है कि आप अपना भी लाइफ को भी खराब करेंगे, आप दूसरा के लाइफ को भी खराब करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अगर आप नीट के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा, और वो रियलिटी के हिसाब से प्रैक्टिकली आपको इन्वॉल्व भी रहना पड़ेगा। आपको पेशेंट लोगों के साथ भी आपको अच्छा सा आपको बात करना पड़ेगा, उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो क्या क्वेरीज है आपको उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके पास वो टेंडेंसी नहीं है, या फिर आपके पास वो पावर नहीं है, अगर आपके पास वो क्रिएटिविटी नहीं है किसी पेशेंट को समझने का या किसी मरीज को समझने का, तो फिर आप डॉक्टर अब अच्छा नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए जब भी आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि वाकई में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते, या फिर आपको खुद से आपको सवाल पूछना है कि कोई डॉक्टर आप खुद बनना चाहते हैं, कोई आपको बनवाना चाहता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपका स्टेप ये होना चाहिए, अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है तो ही आप बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री या नीट का तैयारी कीजिए। अगर मान लीजिए अगर आप डॉक्टर नहीं बनना है लेकिन किसी का सजेशन के थ्रू आप आए हैं, या किसी का फैमिलीज के थ्रू आए हैं, या किसी के रिलेटिव्स के थ्रू आए हैं, तो फिर हो सकता है कि आप उतना अच्छा पोटेंशियल आप इस फील्ड में आप नहीं दे पाएंगे, या फिर उतना अच्छा आप अपना स्टेमिना, अपना स्ट्रेंथ, अपना हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आप नीट के लिए बने हुए हैं, या अगर आपको बायोलॉजी पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, फिजिक्स पसंद है, और आपको अच्छा सोसाइटी में आपको अच्छा मैसेज देना है, आपको सर्विस देना है लोगों को, तो फिर आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप नीट का तैयारी कर सकते हैं।